नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। गंगा और यमुना की दो आब में बसा है मुजफ्फरनगर। यह खेती किसानी के लिए जाना जाता है। यहाँ गन्ना और गेहूं की फसलें किसानों की समृद्धि का आधार है। मुजफ्फरनगर में चुनावी मुद्दों की पड़ताल करने पहुंचे तो चाय की दुकानों से लेकर गांव की पंचायतों तक लोग विधानसभा चुनाव के बनते बिगड़ते समीकरणों की चर्चा करते हुए मिले। कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन से नाराज चल रहे किसानों के एक वर्ग के तेवर बदले हुए हैं। महंगाई पर बात छिड़ते ही लोगों की तकलीफ सामने आती है, लेकिन कानून व्यवस्था में सुधार होने से लोगों के चेहरे पर संतोष के भाव उभरते हैं। लॉकडाउन में मुफ्त मिले राशन से गरीब वर्ग ने खुशी जताई, लेकिन रोजी रोजगार पर पड़े असर से तनाव भी दिखा। किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक राकेश टिकैत का घर भी इसी मुजफ्फरनगर जिले के सिंसोली में है। हम उनके गृह क्षेत्र का हाल जानने पहुंचे। हवेली नुमा घर पर राकेश टिकैत के भाई और भांक्यू अध्यक्ष नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत मिले। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की वापसी को किसान आंदोलन की जीत बताया, लेकिन यह भी कहा कि एमएसपी की गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि भाकियू युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव के सुर नरम दिखे। सिंसोली के सुरेश बालियान ने कहा, पहले हम रात में खेतों में भी जाने से डरते थे, लेकिन बड़े और छोटे अपराधियों के जेल जाने से क्राइम रुका है। बालियान खाप के ही जाट सुरेश ने कहा, हमारे यहाँ किसान आंदोलन का आम किसानों के बीच बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा, लेकिन आंदोलन के लंबा चलने से हमारा स्वाभिमान जरूर जुड़ गया। लेकिन आंदोलन और वोट के बीच फर्क होता है। किसान बलबीर ने कहा, सरकार के कानूनों की वापसी की घोषणा कर समझदारी दिखाई है। गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या कुछ हद तक सुधरी है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किसान सरयू ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया, कहा कि किसानी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। डीजल के दाम ज़्यादा होने से परेशानी है। किसान अवतार ने कहा, सरकार ने हाल में 25 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया, लेकिन यह नाकाफ़ी है। हरियाणा और पंजाब में गन्ने का रेट ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर शहर के लोगों से भी बात कर हमने मुद्दों की पड़ताल की। रोडवेज के पास एक दुकान में काम करने वाले मनोज ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से रोजी रोजगार रफ्तार नहीं पकड़ रही है। शहर के ही एक रेस्टोरेंट संचालक संजय शर्मा कहते हैं कि बहुत सारे रंजिशियन अपराध क्रिया की प्रतिक्रिया में होते थे। जब क्रिया रुक गई तो प्रतिक्रिया भी बंद हो गई। महावीर चौक के पास जाम में फंसे कार चालक मनोज कुमार काफ़ी
व्यथित दिखे। उन्होंने कहा, जाम का हाल कोई नहीं ढूंढ रहा। 28 वर्षीय सुशील ने कहा कि मुजफ्फरनगर में रोजी रोजगार की समस्या है। रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ नए कल कारखाने लगने चाहिए। मीनाक्षी चौक पर एक चाय की दुकान पर नाजिम और सुरेश बैठे मिले। चुनावी मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर नाजिम बोले, महंगाई बढ़ती जा रही है। गाड़ी में डालने वाला तेल हो या खाने वाला, दोनों के दाम रॉकेट की तरह उछल रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सूरत जैसे पहले थी वैसे ही अब है। नाजिम ने आशंका जताई कि चुनाव नज़दीक आने पर मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, जबकि इसे लोग भूल चुके हैं। सुरेश कुमार ने कहा कि 2013 के दंगे पुरानी बात है। वह एक हादसा था जिसे लोग भूल चुके, लेकिन चुनाव में जख्म कुरेदे जाने पर दंगे भी मुद्दा बन सकते हैं। जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप पर सबको चौंकाया था। 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद उपजे माहौल को भुनाने के लिए जहां सपा, रालोद और कांग्रेस की कोशिश है, वहीं भाजपा डैमेज कंट्रोल मोड में है। सपा और रालोद के संभावित गठबंधन की चर्चा लोगों की जुबान पर है। कौन सा दल किसके साथ जा रहा है, किस बात के वोट किसके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं आम हैं। भारतीय अध्यात्म में गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए। जब देश एक तरफ बाहरी आतंकियों, हिंसक, क्रूर और मद में चूर साम्राज्यों के दौर से गुजर रहा था, तो दूसरी तरफ समाज में आंतरिक बुराइयों जैसे जात पात, छुआछूत, बैर भाव, धार्मिक उन्माद, बाल विवाह, सती प्रथा, अंधविश्वास इत्यादि का बोलबाला था। ऐसे में इस दुनिया को परस्पर प्रेम, भाईचारे और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले एक संत का अवतरण हुआ, जिसे हम सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के नाम से जानते हैं। निरी धुंध जग चानन होआ, मेरा सदगुरु प्रकट हुआ, यानी जग पर छाया धुंध समाप्त हुआ और प्रकाश का फैलाव हुआ। गुरु नानक देव के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनसे लोग प्रभावित हुए। वे जन सामान्य की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले महान दार्शनिक और विचारक थे। अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को झंकृत कर देने वाले महान संत कवि थे। वे जाति, वैमनस्य और धार्मिक रंजिशों, धार्मिक उन्माद और अंधकार में फंसे समाज को सही दिशा दिखाते हैं। आध्यात्मिक विचारक संत होने के साथ वे महान देशभक्त भी थे। स्टॉप।